राधे राधे, जय श्री राम, जय हनुमान। बच्चों, आज का जो सब्जेक्ट है या विषय है, जिसे हम बोल सकते हैं कि कोचिंग माफिया। जो कोचिंग की जो बड़े बड़े कोचिंग हमारे देश में ना, किस तरह ये अपने जाल को मछली के जाल की तरफ फैला चुके हैं। हर एक देश के, हर एक राज्य के, हर एक शहर में अपने नए नए ये ब्रांच खोलते जा रहे हैं और बच्चों के पेरेंट्स के द्वारा लाखों रुपया कमा रहे हैं। क्या बच्चों को या उनको पेरेंट्स को इन कोचिंग माफियाओं के बारे में थोड़ी ब्रीफ अपने वीडियो के समक्ष में साझा करने जा रहा हूँ कि आप इन सारे बातों को जानते हैं या नहीं जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो इस वीडियो के थ्रू जान लें। अगर जानते हुए भी आप अपने बच्चों को प्रेशराइज करके इन बड़ी कोचिंग में आप भेज रहे हैं तो इस शायद गलत कर रहे हैं। तो कम उम्र के बच्चों को ऐसा मशीन में झोंक दिया गया है। क्लास 6 क्लास के बच्चों को बोलते हैं मैं स्कॉलरशिप दूंगा, आओ मेरे पास, मैं आपको जेई का टॉपर बना दूंगा, आओ मेरे पास, मैं आपको नीट का टॉपर बना दूंगा। मैक्सिमम इन 2 एग्ज़ाम का ही ब्रांच माने पूरे इंडिया में मार्केटिंग जैसा हो गया है। ऐसा लगता है कि जैसे कि जेई और नीट के अलावा कोई लाइफ में करियर ही नहीं बचा है। और इन बड़े बड़े कोचिंग का ब्रांड एम्बेसडर आप बड़े बड़े खिलाड़ी को देखेंगे, बड़े बड़े फिल्म अभिनेता को देखेंगे और बड़े बड़े इनके कैटलॉग स्टेशन पर देखेंगे। उनके माने उसमें लाखों करोड़ रुपया, लाखों नहीं करोड़ों रुपया खर्च करते हैं केवल मार्केटिंग के ऊपर में। किसी स्टेशन में चले जाए तो आपको फिजिक्स वाला का पोस्टर नजर आएगा, किसी स्टेशन में जाए तो आपको आकाश इंस्टीट्यूट का नजर आएगा, कहीं पर जाएंगे तो आपको बिहार का पटना का मेंटर्स का नजर आएगा, आप कहीं पर जाएंगे तो रीजनल्स का नजर आएगा। ये मार्केटिंग जो होता है इनमें अरबों रुपया का, इनको करोड़ रुपया का शायद खर्चा होता है। क्योंकि मैं अपने काउंसलिंग को लेकर के जब मैं खुद को प्रचार छोटा सा पोस्टर बनाता हूँ तो मुझे पता चलता है कितना मार्केटिंग कॉस्ट ज़्यादा है। और ये बड़े बड़े अभिनेता से, बड़े बड़े प्लेयर खिलाड़ियों से अपने कोचिंग का ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं, उनको भी भुगतान करते हैं। ये सारे कुछ कहाँ से इनके पास रुपये आता है, ये हमारे और आपके ही पेरेंट्स इन कोचिंगों को देता है। तो कम उम्र के बच्चों को एक मशीन में झोंक दिया गया है जहाँ उनकी पूरी दुनिया बस एक एग्ज़ाम जेईई मेंस या नीट, जेईई मेंस या नीट पर ही दौड़ इर्द गिर्द घूमता है, जोड़ दिया जाता है। पास हुए तो सुपर हीरो और फेल हुए तो फिर, और जो बच्चे पास हो गए तो सुपर हीरो हो गए, और जो नहीं हुए, जो फेल हुए तो लोगों को मुंह कैसे दिखाएंगे। वो 60 करोड़ की इस इंडस्ट्री में लगभग ऐसा बहुत सारे, मैं सोशल मीडिया यूट्यूब से जाहिर किया हूँ कि इस कोचिंग का माया जाल है। पढ़ाई से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने में लगे हुए हैं। सोचिए कितना ज़्यादा लागत है इन कोचिंग में। और झूठे वादे, फर्जी विज्ञापन, डमी स्कूल की प्रचलन, यानी डमी स्कूल, बच्चे 11 12 में क्लास नहीं करेंगे, डायरेक्ट जाके स्कूल में एग्जाम देंगे। कुछ कुछ कोचिंग है तो खुद का 12th का स्कूल भी है, बच्चों को रजिस्ट्रेशन करा देते हैं और जो स्कूल का टाइम पीरियड है वो कोचिंग में जाकर अपना समय देते हैं कि बस मुझे सिलेबस को देखते हुए जेईई मेंस का सिलेबस या नीट का सिलेबस है उसके मद्देनजर उनकी तैयारी की जाती है। तो डमी स्कूल की 4 और बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य की पूरी अनदेखी की जा रही है। जहाँ तक मेरी सोची, बच्चे पे क्या दिखता होगा। मैं तो जब कोचिंग का जब छुट्टियाँ होती है मैं देखता हूँ सैकड़ों हजारों बच्चे एक एक कैंपस से, एक ब्लॉक से। अब पटना के पास अगर आसियाना नगर के तरफ जाते हैं वहाँ 2 नए ब्रांड कोचिंग है, एलन से बगल में फिजिक्स वाला है। जब छुट्टी होती है तो बच्चे का लगता है जैसे कि मैंने कहाँ से इतने बच्चे आए हैं। उन्हें बस यही पता है कि बस जेईई और नीट का मुझे कैसे भी एग्ज़ाम क्लियर कर लेना है। पास हो गए थे सुपर हीरो, नहीं हुए तो फिर एक चांस और ले ले, नहीं हुआ तो सेकेंड चांस ले ले। और कुछ कुछ तो बच्चे तो सुसाइड जैसे भी गलत रास्ता पर डिप्रेशन में आकर उठा लेते हैं। क्यों? ये प्रेशर है एग्जाम का, ये यहाँ तक मेरा सोचना है। और इन बच्चों से लाखों रुपया साल में कोचिंग के द्वारा लिया जाता है। और इसके अलावा भी रिफंड के नाम पर बहुत सारे बच्चे होते हैं कि एडमिशन तो ले लेते हैं, 2-3 महीना पढ़ाई करते हैं, फिर पढ़ाई समझ में नहीं आया तो वो फिर विड्रॉल करते हैं, तो उसका रिफंड भी नहीं होता। बहुत सारे ऐसे केसेज आता है पेपर स्टोरी में। इसके लिए कंज्यूमर कोर्ट ने बहुत सारे फैसला भी सुनाया और ख़ासतौर से ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का भी गाइडलाइन है कि अगर बच्चे जितने दिन पढ़ेंगे उतने दिन उनसे फीस लिया जाए। लेकिन कोचिंग वाला ऐसा नहीं करते, रिफंड के नाम पर रिफंड नहीं देते हैं। तो उनके पास इसके लिए बहुत बड़ी बड़ी लीगल कंपनियाँ भी हैं, तो जिसके द्वारा पेरेंट्स सोचते हैं क्या डरना, छोड़ दो पैसा। तो जो भी है, आप पटना में देखो, कोटा में देखो या मुखर्जी नगर में चलो, अरबों करोड़ों का बिजनेस कोचिंग का चल रहा है। वहाँ से कितने बच्चे पढ़ लिख करके अच्छा कमा खा रहे हैं जो कोचिंग से पास आउट हो रहे हैं। वहाँ संख्या नगन के बराबर है, लेकिन
वहाँ पढ़कर हुए अध्यापक बोड़ा का बोरा भर के पैसे अपने घर पहुँचा रहे हैं। तो यह है, पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर चीज़ क्या है? रुपया और पैसा। खुद एक ओझा जी का देखिएगा, यूपीएससी का तैयारी कराते हैं, उनका एक वीडियो क्लिप है कि भैया तो सबसे ताकतवर क्या है? पैसा। वो अपने वीडियो में ही बोलते हैं। एग्ज़ाम का प्रेशर इतना बढ़ा दिया जाता है कि फेल होने के बाद बच्चे अपने जीवन ख़त्म करने के लिए भी सोच लेते हैं, और ऐसा हर साल कुछ न कुछ बच्चे हर एक शहर में, हर एक देश के हर एक राज्य में कुछ न कुछ सुसाइड कर लेते हैं। कोचिंग सेंटर 100% रिजल्ट देने के नाम पर उससे कहीं ज़्यादा गुना बच्चों को एडमिशन लेते हैं, बड़े बड़े शहरों में अपनी संपत्तियाँ इकट्ठा कर रहे हैं, रिफंड के नाम पर लूट होता है, टॉपर के नाम की खरीद और फरोख्त भी होता है। आप देखिए होंगे कि बहुत सारे कोचिंग एक ही बच्चे को अपने कोचिंग का एक्स स्टूडेंट का दिखाते हैं और ये बोलते हैं ये तो मेरे पास 11th क्लास में था, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम में एडमिशन लिया था, जहाँ से इसने 6 मंथ या 1 ईयर्स टैबलेट कोर्स, कोई कोर्स का नाम देकर ज्वाइन किया। तो टॉपर को खरीद फरोख्त करते हैं, लुभाने का काम किया जाता है। और बैच की सैफलिंग के नाम पर, सैफलिंग यानी कोई बैच में अगर 100 बच्चे हैं तो उस बच्चे 10 बच्चे को वो क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, जो टॉपर होते हैं, फिर उनका एक अलग बैच बनता है। तो जिसके कारण क्या है कि बच्चों के अंदर भी भेदभाव की भावना माने वो आ जाता है और वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये मेरी निजी सोच है। बहुत सारे बच्चों से मैं जब बात करता हूँ तो मुझे ये देखने का मौका मिला है और सुनने का, नज़दीक से जानता हूँ कि हर एक बैच में से कुछ बच्चों को कोचिंग निकालते हैं, उस पर अलग से ध्यान दिया जाता है और उन बच्चों में से फिर एक अलग टीम बनाया जाता है, उन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तो जिसके कारण बच्चे के अंदर एक भेदभाव आता है, या फिर उनसे ये कहा जाता है कि भैया आप एग्ज़ाम क्लियर करो, आप जो हम टेस्ट ले रहे हैं प्रोग्रेसिव टेस्ट, उसमें आप अच्छे नंबर लाए तो फिर आपको इस बैच में हम शामिल कर देंगे। जो बच्चे शामिल हो गए तो बेस्ट है, जो नहीं हुए तो फिर वो अपने को हीन भावना से देखते हैं और डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। सरकार इन पर कब लगाम लगाएगी? मेरी गुजारिश है कि गवर्नमेंट में एजुकेशन जो है, शिक्षा और स्वास्थ्य, 2 चीज़ तो फ्री होना चाहिए। क्या कारण है कि लोग सरकारी स्कूल में बच्चे को पढ़ाना नहीं चाहते? क्या कारण है लोग कि सरकारी स्कूल में मेडिकल में जाना नहीं चाहते हैं? क्यों? और ये दोनों जगह पर सरकारी स्कूल के टीचर हो या सरकारी स्कूल के डॉक्टर हो, सबसे ज़्यादा क्वालिफाई होते हैं और सबसे ज़्यादा इनको सैलरी भी मिलता है। लेकिन शायद कुछ कमियां हैं हमारे और आपके बीच, जिनके कारण हम उसे वहाँ तक सुधार नहीं पा रहे। सरकार ये चीज़ नहीं करेगी, हमें जागरूक होना पड़ेगा, हमें अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में भेजना पड़ेगा, हमें खुद जाकर गवर्नमेंट अस्पताल में दिखाना होगा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा, ये अभी तो मैं कोचिंग के ऊपर बना रहा हूँ, लेकिन ये दोनों चीज़ गवर्नमेंट के ऊपर माने ये दोनों चीज़ हमारे देश में फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो भी हम इसको लेना नहीं चाहते। इसके निजी कारण है। हम खुद देखते हैं कि हमारे बच्चे हैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे तो काफ़ी नाम होगा, सरकारी स्कूल में पढ़ेगा तो बोले ये तो सरकारी स्कूल में पढ़ता है, कुछ आता ही नहीं है। लेकिन आज से 15 से 20 साल पहले सरकारी स्कूल का बोलबाला था और आज भी है। एजुकेशन ऐसा नहीं है कि प्राइवेट स्कूल के बच्चे टॉप करते हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल के और टायर 3 टायर 4 सिटी के बच्चे टॉप कर जाते हैं। कारण है अच्छा मार्गदर्शन और अच्छी परिवार का देखभाल और समर्पण, अपने बच्चों के प्रति प्रेशराइज नहीं करना कि आप ये चीज़ पढ़ो। बच्चों का बचपन, उनका मानसिक स्वास्थ्य और उनकी असली पढ़ाई हमेशा ऐसी ही बिकती रहेगी। ये सारी चीज़ें हमें देखना है, जानना है। बीटेक एमबीबीएस में दाखिला लेने के लिए जिस तरह से बच्चे के ऊपर प्रेशराइज है उनके पेरेंट्स का या उनके खुद अपने आप दोस्तों में प्रतिस्पर्धा है, शायद ये नहीं होनी चाहिए, मेरी सोच है। मैं कोचिंग वाले क्या करते हैं, यूट्यूब चैनल पर जाकर देखिए कैसा इनका ऐड आता है, सोशल मीडिया पर चैनल देखें, पढ़ो चाहे कहीं से सिलेक्शन होगा यही कैसे। कहने वाले अलग पांडे सर कभी ये नहीं बताते हैं कि मेरे कोचिंग के कितने बच्चे इस साल फेल कर गए, टोटल कितने बच्चे ने इन्वेशन लिया। मान लीजिए कि बोकारो में उनका एक ब्रांच है, या पटना में कोई ब्रांच है, या कोटा में कोई ब्रांच है, दिल्ली में कहीं भी किसी शहर में ब्रांच है, बिहार में टोटल जितने ब्रांच है उसमें कितने बच्चे ने किसी भी कोचिंग, चाहे वो फिजिक्स वाले हो, चाहे आकाश हो, चाहे रीजनल्स हो, या कोई भी लोकल कोचिंग वहाँ पर काम कर रहे हैं। ब्रांडेड कोचिंग की बात इसलिए कर रहा हूँ, वो तो बहुत ज़्यादा पैसा माने माने बच्चों को रुझा कर लेते हैं, लेकिन बच्चों को ये नहीं बताते कि भैया मेरे कोचिंग में 5000 बच्चे ने एडमिशन लिया और 10 बच्चे ने पास किया। ये कभी नहीं बताएंगे। वो जो टॉपर किए इंडिया से किसी भी स्टेट से, उनको वो मार्केटिंग करते हैं और कभी कभी टॉपर को खरीद कर अपने कोचिंग में दिखा देते हैं। चलिए, छोटी में बड़ी बात, ये शायद सभी लोगों को पता है, लेकिन मैं सोचा कि मैं आपसे चर्चा करूं। सृष्टि कैरियर काउंसलिंग एक्स-सर्विसमैन ऋषिकेश कुमार ऐसी ऐसी बातें को समय समय पर लेके आते रहता है। और मेरा जो मोटो है कि बच्चों को
अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, कहीं भी किसी फील्ड में सफल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो डॉक्टर बनेगा और आईआईटी से पढ़ेगा तभी सफल होगा। हम छोटे मोटे सिपाही बनकर के अपनी लाइफ में सेटल हो गए। कोशिश करना है कि हमें आगे जाना है, हमें अपने से सपने को पूरा करने की कोशिश करना है। अगर नहीं मिलता तो कुछ और सही, लेकिन डिप्रेशन में जाकर कुछ गलत ऐसा कदम न उठाया। जब मैं सुनता हूँ कि बड़े बड़े कोचिंग के संस्थान के बच्चे ने अपने आप को जीवन लीला ही समाप्त कर लिया, कारण क्या? बस एक प्रेशर, भैया आपको जे एडवांस में आना है, आपको नीट में MBBS कंप्लीट करना है, बाकी डॉक्टर की प्रकार नहीं बताना है, बाकी इंजीनियर बनना है तो IIT से बनो, NIT से बनो, बाकी कोई ऐसा स्टेट कॉलेज है का प्रायोरिटी ही नहीं है। कुछ मानसिकता भी ऐसी है। तो ये जो क्या है कि यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर बड़ी बड़ी बातें करते हुए नजर आएंगे। कभी कभी क्या करते हैं बड़ी कोचिंग, हमारे यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन है, आप इस चैनल को बैच को ज्वाइन करिए, आपको 50% 70% का कंसेशन दिया जाता है। माने बैच में भी कंसेशन है, छूट है, कपड़े की दुकान में छूट है, आप रिलायंस मॉल में जाएँ वहाँ छूट है। तो कोचिंग वाले बोला आओ मेरे पास भी छूट है, अभी ज्वाइन करोगे तो 20% ऑफ, कल करोगे तो 15% ऑफ, 6 महीना बाद करोगे तो कोई चार्ज नहीं मिलेगा। 5,000 कोर्स अभी मात्र आपको 2500 अवेलेबल है और मात्र 50% कंसेशन के साथ। इस तरह की बातें वो यूट्यूब पर या सोशल मीडिया पर सारे कोचिंग आ रहे हैं, ये तो आप लोग देखते ही होंगे। तो लास्ट में कहते हैं कि नया बैच हम शुरू करने वाले हैं, जल्द से जल्द आप ज्वाइन कर ले, नहीं तो फिर आपको एडमिशन भी नहीं मिलेगा। इस बैच को बेचने में खास बनाया गया है, ऐसा कुछ विज्ञापन में होगा। जो फ्री वाले से थोड़ा डिफरेंट है, कुछ वीडियो यूट्यूब पर डाल दी जाती है जिसको देखने के बाद बच्चे या सोशल मीडिया पर आकर्षित होकर एडमिशन लेने की कोशिश करते हैं। अब रही बात बच्चों की, मेरा कहने का मीनिंग है कि कोचिंग जब एडमिशन लेते हैं तो कोई प्रॉपर गाइडलाइन आपको इंस्ट्रक्शन में ये नहीं बोलते हैं कि आप कब क्लास को छोड़ोगे तो मैं 3 महीने बाद क्लास छोड़ते हो तो मैं आपको इतना काट के वापस कर दूंगा, 6 महीने के बाद छोड़ते हो तो इतना काट के वापस करूँगा। अगर आपने साल भर की फीस जमा कर दिया और बीच में 6 महीने की पढ़ाई ऊपर छोड़ रहे, विड्रॉल कर रहे हैं, तो बहुत सारे कोचिंग पैसा नहीं लुटाते हैं। तो आप एडमिशन लेने से पहले पूरे टर्म कंडीशन को खुद को पढ़े और एग्रीमेंट के तौर पर साइन करें, क्योंकि अगर आप 3 महीने में क्लास छोड़ेंगे तो मुझे आप क्या रिफंड दोगे, 5 महीने के बाद क्या दोगे, एक लिखित होगा तो आप कंज्यूमर कोर्ट में जाकर अपने राइट के लिए लड़ सकते हो। दूसरी बात बच्चों, आप कहीं भी पढ़ें पर कोचिंग एक सिलेबस को पूरा करता है और आपको भी पता है, पेरेंट्स को भी पता है कि सारे बच्चे IIT में नहीं आ पाएंगे कि वहाँ साढ़े 18,000 सीट है। लेकिन ऐसा नहीं कि जो बच्चे IIT में नहीं जाएंगे वो जीवन में सफल नहीं होंगे। हमारे देश में लाखों ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने IIT से पढ़ाई नहीं किया और उसके अलावा इंडिया का टॉप एग्जामिनेशन UPSC में जाकर IAS IPS बन जाते हैं। तो लाइफ पे कभी भी होना है तो सेटल होने की कोशिश करना है, और कोई भी प्लान A लेके चल रहे तो प्लान B को लेके भी चलना है कि मुझे यहाँ नहीं हुआ तो ये चीज़ में करना है, ये नहीं तो ये चीज़ करना है। कोचिंग से भी अनुरोध है कि प्लान A और प्लान B के साथ आप बच्चों को पढ़ाएं। JEE मेंस से अगर तैयारी कराते हैं, मैंने खुद एक जगह इंटरव्यू देने गया, जब मैंने बोला कि बच्चों को प्लान B बताऊँगा तो बोलता है, कोचिंग वाले बोलते हैं कि मेरी संस्था तो बस मेडिकल इंजीनियरिंग के लिए जानी जाती है और आप इसको आकर के डिफरेंट एग्जामिनेशन जैसे आइजर के बारे में बताओगे या फिर आप CUET एग्ज़ाम के बारे में बताओगे या स्टेट एग्जामिनेशन के बताओगे तो मेरी तो धंधा चौपट हो जाएगी। और मालूम है मुझे वहाँ इस कारण केवल जॉब नहीं मिला सारी योग्यता रहने के बाद कि मैंने उनको आइजर एग्जामिनेशन अल्टरनेट के लेकर ब्रीफ किया जो हमारे HR थे। तो सृष्टि के काउंसलिंग वन कॉन्सुलेशन ये था कोचिंग माफिया जाल, इनसे बचे और बच्चे को पेरेंट्स निवेदन कोई प्रेशराइज नहीं करें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।